जी जी, ये दिन जो है ये खास दिन है। इन दिनों में आप परमेश्वर के पास हो, ये सबसे बड़ी जीत है हमारी, आपकी, आपके परिवारों की, आपके घर की। क्यों? क्योंकि इन दिनों में क्या, इन दिनों में इस दिन पे, आज की रात को, खास करके आज की रात को परमेश्वर के पास है, ये सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम। परमेश्वर के पास हो आप 2026 नहीं, अपने पूरे जीवन की जो बड़ी जीत है आप जीत चुके हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के खास दिनों में जो खास दिन है, ये दिन हमारे लिए वो दिन है जब हमें परमेश्वर जी के जीवन में जो जो हुआ, जिन जिन भविष्यवाणियों को हजारों साल पहले किया गया, उसका इंतजार हो रहा था। और यही दिन थे जब परमेश्वर जी का सपना पूरा हुआ, यहोवा का सपना पूरा हुआ। यही दिन थे। ये दिन कौन है? ये खास दिन है। खास दिनों में आप परमेश्वर के पास हो, आपके बच्चे परमेश्वर के पास हैं, आपके परिवार परमेश्वर के पास हो। भला ही आपको लोग बोले आप जीरो को वो हीरो बनाएगा आज खास दिन पर। आप कुछ नहीं हो, सब कुछ आपको बनाने जा रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के पास हो। ये दिन कौन से है? ये दिन है परमेश्वर यहोवा के सपने को पूरा होने के दिन। ये दिन है मनुष्य जाति को सदा की आजादी मिलने के दिन। यही दिन है जब ये पृथ्वी का वजूद बना। कैसे? इन्हीं दिनों से। यही दिन है। हमने संडे, जो इस संडे, जो पाम संडे था, ये आज का दिन। और आज जो सबसे बड़ी जीत थी इस पृथ्वी की, परमेश्वर यहोवा का सपना था कि कैसे मनुष्य को मेरे पास सदा के लिए लेकर आया जाए। आपका सपना है आपका घर बनने का, आपका सपना है आपकी बड़ी मिनिस्ट्री बनने का, आपका सपना है बड़े फाइनेंस का, आपका सपना है शादी का, आपका सपना है विदेश जाने का। वो कितने साल का सपना होगा? 2 साल का, 3 साल। आप इंतजार कर रहे होंगे 4 साल, 5 साल। किसी के बेबी का सपना है 8 साल, 10 साल। किसी का 100 साल का भी सपना है, एक भी नहीं होगा। 200 साल का सपना है किसी का, एक भी नहीं होगा। 300 साल, 400, 500, हजारों साल का सपना हमारे परमेश्वर का आज के दिनों में पूरा हुआ। हजारों साल। तो परमेश्वर कितना आनंद से भरा हुआ होगा। और आज उस सपने में आप परमेश्वर के शब्दों को देखने के लिए, सुनने के लिए, आप हम सब उन सपनों को सुनने के लिए, देखने के लिए, उस सपने की जीत में हम इन दिनों में हम शामिल होते हैं। तो सोचो, आपके सपने में जो लोग शामिल होते हैं, जब आप छोटा सा कोई भी जीतते हो, कुछ भी, जो लोग शामिल होते हैं ना, आपका मन खुश होता है, आनंद होता है उन लोगों पे। क्यों? क्योंकि आपके जीत के बीच में वो शामिल है, आपके सपनों में वो शामिल है। सोचो, आज आपकी रात परमेश्वर के सपने के जीत की रात थी, आप शामिल हो। कितना बड़ा मिराकल आज तुम्हारे जीवन में हो। हजारों नबियों ने भविष्यवाणियां की, भविष्यवाणियां होती रही, भविष्यवाणियां चलती रही। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। तो होगा क्या? सबने भविष्यवाणियां की, लेकिन एक परमेश्वर का ऐसा जन था। मैं चाहता हूं कि जो शब्द हमारा एक चूक हो गया, क्योंकि संडे था, संडे से पहले हम परमेश्वर के उस शब्द के साथ चल रहे थे जो
हमें पीछे से मिला हुआ था, लेकिन संडे का शब्द मैं चाहता हूं आपके जीवन से शेयर किया जाए, आपके जीवन में वो शब्द जाए ताकि वो हिस्सा भी छूटे ना, उसकी आशीषें भी छूटे ना, उस शब्द का हिस्सा भी, उसकी शक्ति भी छूटे ना। क्यों? क्योंकि ये खास दिन है। मैं बोलता हूं, परमेश्वर बार बार मुझे बोल रहे हैं कि इनको बोलो तुम धन्य हो, आज तुम परमेश्वर के पास उसकी जीत में तुम शामिल, उसकी जीत, उसका सपना था परमेश्वर का, और आप उसमें शामिल हो। इन दिनों में परमेश्वर को सुनने के लिए तो नबी ने भविष्यवाणियां की और हमने परमेश्वर जी के हर हिस्से को, हर जीत को, जो परमेश्वर प्रभु यहोवा का सपना था, उस सपने के फायदे किसको है? हमें। उस जो सपना पूरा हुआ उसमें मिरेकल किसको है? हमारे जीवन में। वो चमत्कार किसको हो रहे हैं? हमारे हिस्सों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में। तो क्या जब भविष्यवाणियां हुई तो एक नबी ने भविष्यवाणी की, जकरिया नबी ने जब परमेश्वर के ये दिन चल रहे थे तो परमेश्वर का मिशन पूरा हो चुका था, और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उस मिशन को पूरा करके तो कहां गए? परमेश्वर यरूशलेम को चले गए। यरूशलेम में जब भवन में गए तो उससे पहले, बहुत साल पहले, हमने मलाकी नबी को सुना, उसके साथ ही जकरिया नबी ने एक जबरदस्त शब्द को लिखा। उसने क्या कहा? जकरिया की किताब चैप्टर 9 वचन भी 9। हे सिय्योन दियतिए। हाँ, क्या लिखा वहां पे? हे सिय्योन दियतिए, हाँ, बहुत खुश हो। हाँ, हे यरूशलेम दियतिए, ललकार। वेख, तेरा राजा तेरे कोल आंदा है, वो धर्मी अते मुक्तिदाता है, वो दीन अते गधी दे बच्चे उत्ते सवार है। हाँ,